अगर आपका होम या ऑटो लोन रेपो रेट से लिंक है तो आपके लिए अच्छी खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है, जिससे यहाँ 6.5% से घटकर 6.25% हो गया है। इससे होम या ऑटो लोन की ईएमआई में राहत मिलने की उम्मीद है। अगर आपने फ्लोटिंग रेट पर होम लोन लिया है तो ये कटौती आपके लोन पर सीधा असर डालेगी। हालांकि ज्यादातर बैंक आपकी ईएमआई घटाने के बजाय लोन की अवधि कम करना पसंद करते हैं। इससे आपको कुल ब्याज में अच्छी खासी बचत होती है और लोन जल्दी खत्म हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर आपने 50 लाख का होम लोन 8.5% ब्याज दर पर 20 साल के लिए लिया है तो आपकी मौजूदा ईएमआई 43,391 रूपए होगी। रेपो रेट में कटौती के बाद ब्याज दर 8.25% हो जाएगी, लेकिन आपकी ईएमआई वही रहेगी। फर्क इतना होगा कि लोन की अवधि 10 महीने कम हो जाएगी और आपको कुल ब्याज में 3.5 लाख रुपए की बचत होगी। इसी तरह 10 लाख के ऑटो लोन पर जिसकी ब्याज दर 10% है, आपकी 5 साल की ईएमआई 21,247 रूपए होगी। रेपो रेट कटौती के बाद ब्याज दर 9.75% हो जाएगी, लेकिन ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, लोन की अवधि 3 महीने कम हो जाएगी और आपको 15,000 रूपए का ब्याज बचत में मिलेगा। ईएमआई घटना बेहतर या टेन्योर। अगर आपका लोन रेपो लिंक्ड है तो आपको इस कटौती का फायदा अगले 2-3 महीने में मिल सकता है। हालांकि बैंक तुरंत इस कटौती का पूरा लाभ नहीं देते और कई बार लिक्विडिटी की वजह से इसमें देरी हो जाती है। बहुत से लोग ईएमआई में कमी की उम्मीद करते हैं, लेकिन लोन की अवधि कम करना ज्यादा फायदेमंद है। वैल्यू रिसर्च के अनुसार ईएमआई वहीं रखकर लोन की अवधि घटने से आपका लोन जल्दी खत्म होता है और आप कुल ब्याज में ज्यादा बचत करते हैं। क्या लोन रिफाइनेंस करवाना चाहिए? बैंकबाजार.com के सीईओ अदिल सेठी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को दी जानकारी के मुताबिक अगर आपका होम लोन रेपो रेट से लिंक है और आपने इसे अक्टूबर 2019 के बाद लिया है तो 25 बेसिस पॉइंट की कटौती अपने आप लागू हो जाएगी। अगर आपकी ब्याज दर अभी भी 8.30% से ज्यादा है तो आपको रिफाइनेंसिंग या बैलेंस ट्रांसफर के बारे में सोचना चाहिए, खासकर अगर आपकी क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर है और आपकी इनकम स्टेबल है।